Hello, all the students. A very good morning to all, and welcome back once again. In today's lecture, in this revision class, we are going to discuss about the levels of extension and the functions of extension. As I have told you before, also that it's a revision class, and we are not going to discuss as before in a series in a sequence wise. We will randomly discussing any of the topic related to the syllabus, right? So as we have already completed the whole syllabus, so there shouldn't be any kind of confusion when I am randomly teaching any of the topic. Okay, so let's begin our class. First we will discuss the levels of extension, and followed by we will discuss the what are the functions of extension. So levels of extension, there are basically two levels of extension. First is the extension education and the other is the extension services. ठीक है जी. सो एक्सटेंशन के दो लेवल्स हैं. पहला है एक्सटेंशन एजुकेशन, दूसरा है एक्सटेंशन सर्विसेज, राइट. ये दोनों अलग अलग एंटाइटी हैं, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की अपनी एक खुद की पहचान है एंड एक्सटेंशन सर्विस एक अलग बॉडी है, इसकी खुद की अपनी एक पहचान है. बट देन दिस बोथ आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है जी. कैसे डिपेंडेंट है वो आगे देखेंगे हम. एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट. सो एक्सटेंशन एजुकेशन नाम में ही है एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन का फंक्शन है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो नॉलेज एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करे. तो एक्सटेंशन एजुकेशन ये जो एंटाइटी है, ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फंक्शन है कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करे, एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी नॉलेज हैं, एजुकेशन है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और ऐसे एक्सटेंशन प्रोफेशनल को तैयार करे. ठीक है, ऐसे एक्सटेंशन एजेंट को तैयार करें जिसको एक्सटेंशन के बारे में तमाम नॉलेज हो, तमाम जानकारियाँ हों, वो एक ट्रेंड इंसान हो. ठीक है, ताकि आगे जाके वो यही नॉलेज को प्रैक्टिकली जो है प्रोवाइड करे टू दी फार्मर्स या टू दी पर्सन हु इज़ इन नीड. ओके, इन नीड ऑफ दी एक्सटेंशन हेल्प. दैट इज़ दी एक्सटेंशन सर्विस. समझ आया. पहले पर्सन जो है एक्सटेंशन से रिलेटेड एजुकेशन को गेन करेगा, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग को जो है परस्यू करेगा. ठीक है, स्किल्स को जो है गेन करेगा. ये सारे एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत उसको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. उसके बाद जब वो एक एक्सटेंशन प्रोफेशनल बन जाएगा तो इस एक्सटेंशन नॉलेज को, जो ट्रेनिंग को उसने गेन किया है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा. कैसे? फार्मर्स को जाके अपनी नॉलेजेस एंड जो भी उसने सीखा है वो बताएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, राइट. सो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वी आर हैविंग दी यूनिवर्सिटीज़. अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, होम साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं. ओके, सो ये तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड एजुकेशंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो इसके अंतर्गत आ जाता है रिसर्च सेंटर्स. एक तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सटेंशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है जी. दूसरा है रिसर्च इंस्टीट्यूट. रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इनमें वो सारे प्रोफेशनल्स जो एक्सटेंशन से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये इंस्टीट्यूट है, ये माध्यम है जिनमें दिस पर्सन्स कैन गो थ्रू दी रिसर्च प्रोजेक्ट्स. वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे एक्सटेंशन से रिलेटेड, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्लांट सीड्स. ठीक है, ऐसे सीड, ऐसे बीज होते हैं प्लांट के जो कि हाई यील्डिंग होते हैं, यानी कि वही ट्रेडिशनल सीड जब हम बीज को बोते हैं तो उनमें से जो हमें प्लांट, जो आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जब हम हाई, उसी की जगह उसको रिसर्च करके हमने हाई यील्डिंग बनाया तो उसी सेम अमाउंट से हमें ज़्यादा मात्रा में जो है आउटपुट, जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, राइट. तो कोई भी फार्मर से एक्सटेंशन से रिलेटेड, लाइक लाइफ स्टॉक फार्मर से रिलेटेड या एग्रीकल्चरल फार्मर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, कोई ऐसी प्लांट हम डेवलप करेंगे जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो सारे रिसर्च वर्क्स भी एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आ जाते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंशन सर्विस. अब एक्सटेंशन एजुकेशन से जो कुछ सीखा है, जो पढ़ा है और जो भी रिसर्च के माध्यम से जो रिसर्च करके इन्वेंशन हुई है, न्यू डिस्कवरीज़ हुई हैं, ये सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, नॉलेजेस और ये ट्रेनिंग जब हम
जो सीखने वाले हैं, हु आर इन दी पीपल हु आर इन दी नीड ऑफ दैट। जैसे फार्मर्स हैं, उनको पिग फार्म के बारे में सीखना है, या उनको गोट फार्म के बारे में सीखना है, या डेयरी फार्म के बारे में सीखना है, या एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं जिनको क्रॉप्स के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, सॉइल के बारे में जानकारी चाहिए, प्लांट रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। तो ये जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स हैं, इनके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो जो सीखा है एक प्लेटफॉर्म पे, उसको जो नीडी है, जो एक्चुअल में जिनकी ज़रूरत है, उन तक पहुंचाना इज़ द फंक्शन ऑफ द एक्सटेंशन सर्विस। ओके, सो एक्सटेंशन के दो लेवल्स हैं। फर्स्ट इज़ द एजुकेशन, जिसके थ्रू जो है एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट ट्रेनिस्ट जो है प्रोवाइड बन के आते हैं, जो कि एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल हु आर इन द नीड ऑफ द एक्सटेंशन हेल्प। नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन का क्या रोल है, इसकी क्या फंक्शन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन का, जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, इसका फंक्शन ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक डिज़ायरेबल वे में चेंज करना है हमें बाय मींस ऑफ एजुकेशन। यानी कि ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से जो लोग हैं उनके बिहेवियर को हमें, उनके एटीट्यूड को हमें चेंज करना है इन अ पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे मतलब जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हैं रिलेटेड टू दी फार्म एंड रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, जो कि हमें प्रोवाइड करना है। और इन नॉलेज को वो गेन करके अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए, ऐसा जो है फंक्शन है एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रिसर्च के थ्रू इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरीज हुई है, इनसे फार्मर्स को बेनिफिट ही होना है, उनके बेनिफिट के लिए ही है, बट उन तक ये नॉलेज नहीं होता है। तो एक्सटेंशन एजेंट इज़ अ मिडल मैन का काम करता है, जो ये रिसर्च सेंटर से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा फार्मर्स तक, और फार्मर्स की नीड्स को रिसर्च स्टेशन तक लेके आएगा, ताकि रिसर्चर्स उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कर सकें। ठीक है जी, सो फर्स्ट इज़ चेंज इन नॉलेज। उनकी नॉलेज में सबसे पहले चेंज लेके आना है। ठीक है, यानी कि जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको क्या पता है। ठीक है, मीन्स चेंज इन व्हाट पीपल नो। जैसे जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनको बहुत सारे रिसर्च एंड इन्वेंशंस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती हैं। ठीक है, ऑल्सो जो एक्सटेंशन एजेंट है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, या आप ऐसे मान लो बहुत सारे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं। लाइक हमने स्टडी किया है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर देयर अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये सारे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में सारे ही एक्सटेंशन एजेंट को नॉलेज नहीं होती है किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो जब उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा कि कौन सा एक्सटेंशन टीचिंग मेथड उन्हें यूज़ करना है, तो वो अपने मैसेज को एक प्रॉपर वे में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फार्मर से रिलेटेड नहीं है नॉलेज प्रोवाइड करना, एक्सटेंशन एजेंट को भी जिस एरिया में दे आर लैकिंग इन विच एरिया, उस एरिया में उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना है। ऑल्सो पीपल, उनके नॉलेज को भी चेंज करना है। जैसे एज आई टोल्ड यू अबाउट दी HYV, दैट इज़ हाई यील्डिंग क्रॉप। ठीक है, पहले फार्मर्स को हाई यील्डिंग क्रॉप के बारे में नहीं पता था। अब हमें उनको, जब वो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए हमें एक्सटेंशन प्रोग्राम रखना है उनको बताने के लिए कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। तो जब वो एक्सटेंशन प्रोग्राम में आएंगे और सुनेंगे, तो उनको जानकारी होगी जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो नेक्स्ट इज चेंज इन स्किल। चेंज इन स्किल इज़ चेंज इन द टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स। जिस तरीके से आज तक वो जो टेक्निक्स हैं उनको हमें बताना है कि किस तरीके से, किस टेक्निक से, अगर वो, चाहे वो लाइफ स्टॉक फार्मर है या एग्रीकल्चर फार्मर है, अगर लाइफ स्टॉक फार्मर है तो उनको हम मैनेजमेंटल टेक्निक्स अगर बताएंगे, और एग्रीकल्चर फार्मर है तो टेक्निक्स बताएंगे, हाउ टू क्रॉप दी हाउ टू क्रॉप दी क्रॉप्स। तो उनको इनके बारे में जब जानकारी होगी तो उनको जो आउटकम मिलेगा वो एक पॉजिटिव आउटकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चेंज इन एटीट्यूड।
ठीक है। इसमें जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को, उनके रिएक्शंस को, सर्टेन थिंग्स के, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल वे से ही बाउंडेड होते हैं, वो चेंज नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपने भी देखे होंगे आपके घर में जो आपके ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो एक ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करते हैं, चाहे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से। न्यू चेंज, न्यू डिस्कवरी, इन्वेंशन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें और इससे उनका जो है उनको एडवांटेज ही मिलेगा। चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग जब उनको समझ आएगा कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वो अपने फार्मिंग सिस्टम में ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनकी जो नाम ही हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसे वैरायटी है जिनसे यील्ड यानी कि जिनसे प्रोडक्शन आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको इकोनॉमिकली प्रॉफिट होने वाला है इसमें। ठीक है, तो जब उसको उनको ये समझ में आ जाएगा तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। सो चेंज इन गोल, चेंज इन गोल्स, उनके जो भी गोल्स होंगे क्रॉप प्रोडक्शन को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा होगा कि इस समय अगर हम जो है पैडी राइस को ग्रो कर रहे हैं तो 10 क्विंटल होना चाहिए, तो अपने गोल को वो चेंज करेंगे। हाई यील्डिंग है तो वो 15 क्विंटल तक सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो उनकी जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगी। तो जैसे वो पहले एक गोल में ही रहते कि हम इस सीड को ग्रो करते हैं, ठीक है, इससे हमें इतना ही आउटपुट मिलना है, लेकिन इस सोच को बदलना है कि उनकी आउटपुट ज़्यादा भी हो सकती है अगर वो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस को जो है उसमें चेंजेस लेके आए। ठीक है, सो लाइकवाइज देयर इज़ चेंज इन एक्शन, चेंज इन एक्शन इज़ चेंज इन परफॉर्मेंस और डूइंग थिंग्स। जैसे जो लोग पहले हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते थे, अब वो इस क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उनके एक्शन में चेंज आया है, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किए हैं। ठीक है, सो चेंज इन कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना सबसे प्राइम थिंग है। चेंज इन सेल्फ रिलायंस, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, पहले जो फार्मर्स हैं उनको एश्योर कराना है उनकी एबिलिटी पे कि अगर वो इस क्रॉप को ग्रो करेंगे, ठीक है जी, तो उनको ज़रूर एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। राइट, सो पहले यू हैव टू मेक अश्योर द फार्मर्स that they should have a confidence, self-reliance in themselves if they will grow this kind of high yielding variety crops, or if they will accept or adopt any kind of the technologies either related to the livestock or either related to the farming, whichever is related to extension, they are going to get a positive result। इस टाइप की जो है उनमें हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। ठीक है, तो फंक्शन है डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आने हैं। सो अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सटेंशन के कितने लेवल्स हैं, सो इट हैज़ 2 लेवल्स। वन इज़ द एक्सटेंशन एजुकेशन, ओके, जिसमें एक दे गेन द एजुकेशन, दे गेन द नॉलेज related to the subject, and also research works are being done, and also trainees are being provided। Okay, next is the extension service, in which the products of the research, whatever research work has been done, its product and its knowledge are being delivered to the people in need of the extension help, and it has functions of extension is to bring change in knowledge, to bring change in the skill, attitude, understanding, goal, action, and confidence of the people. That's it. Thank you.